अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान सईद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट गाइड। आज की इस वीडियो में आपको हम AWT के बारे में ओवरव्यू देंगे। AWT हाउसिंग सोसाइटी कहां पर वाक़या है, इसकी क्या लोकेशन है और इसके अलावा इसके मुतालिक जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो के आगाज में मैं आपको बताता जाऊं, इसमें जो हम मेन चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में, उसमें AWT की लोकेशन, इसमें किस साइज के और कितने ब्लॉक्स हैं उनके बारे में आपको मालूमात देंगे, इसकी एक्सेस और अप्रोच के हवाले से, और इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटी हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको इसमें कमर्शियल प्लाटों की डिटेल के हवाले से बताएंगे, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है, और इसके अलावा इसके क्या मेन फीचर्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिटेल के साथ इस मुख्तसर वीडियो में तफसीलात फराहम कर सकें। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हाउसिंग स्कीम एक ट्रस्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कि डेफिनेटली जिस नाम से भी जाहिर हो रहा है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, जो आर्मी का वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें शोहदा के हवाले से कोटा होता है, उनको प्लाट्स दिए जाते हैं या आर्मी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, और उनकी वेलफेयर के लिए जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं जो उनको देने होते हैं, उस हवाले से इस सोसाइटी का क्याम आर्मी के वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर किया गया। यहाँ पे इस्लामाबाद में रावलपिंडी और इस्लामाबाद चूंकि कंबाइन है, तो एक ही AWT का प्रोजेक्ट है जो कि D18 भी कहते हैं, उसमें फॉल करता है। इसका NOC जो है, हम वहां से आगाज करते हैं। NOC जो है RDA से है, जो कि अभी इन प्रोसेस है, और इस वक्त करंटली इसका अगर आप RDA की वेबसाइट के ऊपर जाके इसका स्टेटस देखें तो इलीगल स्टेटस आता है। लेकिन इलीगल स्टेटस आने के बावजूद भी ये सोसाइटी जो है डेवलप हो चुकी है, और इसमें काम जो है तरक्याती काम भी चल रहे हैं, और घर भी बनना शुरू हो चुके हैं, और रिहाइशें भी हो गई हैं। तो डेफिनेटली सोसाइटी मैनेजमेंट जो है वो इसको परसू कर रही है RDA के साथ। तो हमारी मालूमात के मुताबिक जल्द ही वो इसका NOC भी क्लियर कर लेंगे। NOC लेने के लिए जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मेजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस सोसाइटी की ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं, और इस वजह से कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें महसूस हुई जब हमने इसके हवाले से मालूमात इकट्ठी की आप तक पहुंचाने के लिए, कि ये इसका जो स्टेटस है इलीगल से लीगल होने में बहुत कम अरसा दरकार है मैनेजमेंट के बकौल। और ये भी बताते जाएं कि इस सोसाइटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से काम करती है। एक सर्विंग ब्रिगेडियर जो है इसको हेड करते हैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, और उसके नीचे फिर सारा स्टाफ होता है जो कि इसके सारे मैटर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और बाकी भी सारे मामलात को देखता है। ट्रांसफर का जो प्रोसीजर इधर है वो ऑन साइट अब इन्होंने स्टार्ट कर दी है, और कुछ अर्सा पहले तक जो है रावलपिंडी सदर में AWT का एक टावर है, जिसको AWT टावर भी कहते हैं। तो वहां पे इसका ट्रांसफर ऑफिस होता था, जहां पे इसके ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज पूरी होती थी। लेकिन अभी कुछ अरसा से ऑन साइट जो है इनका ऑफिस जो है वो उधर ही ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं और प्रोसीजर्स को पूरे किए जाते हैं। इसकी लोकेशन के हवाले से आपको बताते हैं, इसकी आइडियल लोकेशन है अप्रोच और एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इस्लामाबाद पिंडी की सारी सोसाइटीज का भी कंपैरिजन करें तो एक चीज AWT को बाकी सब सोसाइटीज से बरतरी देती है, और वो है इसका इंटरचेंज। जो M1 पिशावर मोटरवे है, इंटरचेंज AW हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है। तो आप अगर आप मोटरवे से ट्रेवल करते हैं और इंटरचेंज से निकलते हैं तो आप एग्जैक्टली AWT के B और D ब्लॉक में निकलते हैं। इसके अलावा आप एयरपोर्ट से अगर आ रहे हैं तो भी आप एयरपोर्ट से मोटरवे M1 को अप्रोच करके भी इधर आ सकते हैं, और वाया GT रोड भी आ सकते हैं। और अगर GT रोड से आपने इसको एक्सेस करना है तो सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे संजानी स्टॉप, जो कि तरनोल और टेक्सला के तकरीबन दरमियान में वाक़या है, GT रोड के ऊपर जो टुवर्ड्स पिशावर जा रहा है, उधर से आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम 0 पॉइंट से इसका डिस्टेंस लें तो आप कश्मीर हाईवे, जो कि अब श्रीनगर हाईवे कहलाती है, वहां से अप्रोच करते हैं
26 नंबर तक, और 26 नंबर से आपकी फिर चॉइस है, आप जीटी रोड से इसको एक्सेस करें या फिर आप जो है मोटरवे से एक्सेस करें। तो उधर से जो इसका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन कोई 23 किलोमीटर बनता है अगर आप जीटी रोड से इसको एक्सेस करते हैं। अगर मोटरवे से एक्सेस करते हैं तो तकरीबन वो 27 टू 28 किलोमीटर बनता है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस मोटरवे से ज्यादा है। अगर आप इसको एयरपोर्ट से एक्सेस करते हैं तो एयरपोर्ट से हार्डली इसकी जो ड्राइव है वो 10 से 12 मिनट की है, और वो अगेन वही आप जीटी रोड कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे से जो है M1 को ज्वाइन करते हैं और इंटरचेंज से निकल के आप इस सोसाइटी में आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पेशावर से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगेन फिर आप जो इसका इंटरचेंज है वहां से आप उतरते हैं और इसमें AWT सोसाइटी में आप एंटर हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके सराउंडिंग्स में कौन कौन सी सोसाइटीज वाक़ हैं। इसके एक तरफ जो है, जो एयरपोर्ट की तरफ से अगर हम आए तो उस आपको समझाने के लिए डायरेक्शन आपको बता रहा हूं, तो D17 और ECHS इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मौजूद हैं, और इसके साथ ही फिर गुलशन सेहत भी है और बाकी सोसाइटीज फिर सारी इसी तरह चलती हैं। और इसके एक तरफ जो वेटनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और फिर इसके दूसरी तरफ जो है वो वाबडा टाउन इस्लामाबाद है। और इसकी एक साइड जो है ये भी एक इस सोसाइटी का बहुत बड़ा लाइफ टाइम एडवांटेज रहेगा कि एक तरफ इसकी हमेशा एक ग्रीन माउंटेन्स का सिलसिला है जिसे काला चिट्टा पहाड़ कहते हैं। तो एक तरफ इसकी वो पहाड़ियों ने इसको कवर किया हुआ है और वो एवरग्रीन पहाड़ियां ही रहेंगी, क्योंकि वहां पे वो नो कंस्ट्रक्शन जोन है। सिक्योरिटी के हवाले से बताते जाएं, जहां पे हमारे आर्मी का नाम आ जाता है तो डेफिनेटली सिक्योरिटी तो कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे होगी। तो ये एक गेटेड कम्युनिटी है, इसकी बाउंड्री वाल है, इसके गेट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं और चेक पॉइंट्स हैं सारे। तो इस वजह से सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ये काफी सेफ सोसाइटी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स हैं और किस किस साइज के प्लॉट्स हैं। इसमें ABCDEFGH तक इसके ब्लॉक्स हैं, जो कि 8 ब्लॉक्स बनते हैं। और साइजेस जो हैं इसमें पूरी सोसाइटी में 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के हैं। ब्लॉक वाइज में साइजेस आपको बता देता हूं। ए ब्लॉक में जो है 1 कनाल के प्लाट हैं सिर्फ, और ये मोटरवे से जीटी रोड की तरफ है, और बाकी के ब्लॉक्स जो हैं वो सारे के सारे मोटरवे के अक्रॉस द मोटरवे दूसरी तरफ है, अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से ट्रेवल करते हैं तो। बी, सी, डी और ई ब्लॉक में 10 मरला और 1 कनाल के प्लाट हैं, और एफ और जी में जो है 10 मरला, 1 कनाल और कुछ 2 कनाल के प्लाट्स भी हैं। एच ब्लॉक में अगेन फिर 10 मरला और 1 कनाल के प्लाट ही हैं। एवरेज रेट भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं कि 10 मरला का यहाँ पे एवरेज रेट जो है वो 25 से 45 लाख रुपए तकरीबन है, और 1 कनाल का जो है वो तकरीबन 55 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक है, और जो 2 कनाल है वो तकरीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 के दरमियान में है। आपको बताते हैं कि यूटिलिटी सर्विसेज यहाँ पे कौन कौन सी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई सब कुछ मौजूद है। और बड़े इंटरेस्टिंगली इसके रेट्स का भी आपको मैं आइडिया देता जाऊं। रेट्स इधर अभी फिलहाल बहुत कम है, एक आम बंदे की अप्रोच में भी इसके रेट्स आ सकते हैं। 10 मरले का प्लाट जिसमें से आपको मैंने बताया 25 लाख से स्टार्टिंग होता है, तो इसीलिए इसका जो अभी फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के स्कोप के हिसाब से ये बड़ी एक आइडियल जगह है। ड्रॉबैक्स भी इसके डेफिनेटली हैं, वो भी आपको आखिर में बताएंगे कि AWT हाउसिंग सोसाइटी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तो इनके इसके बेनिफिट्स इस वक्त जो हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 30 फुट मिनिमम इसका स्ट्रीट साइज है यहाँ पे, और इसका जो मेन बुलेवर्ड है वो 130 फुट का है। ये बड़ी नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। और इसमें फीचर्स की अगर हम बात करें, जो मैंने अभी बात की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बड़ा आइडियली लोकेटेड, पहले भी मैंने आपको बताया, जो हमारा CPEC रूट है, CPEC जंक्शन जो बन रहा है हकला, वो इस इंटरचेंज से जो AWT का मोटरवे के ऊपर अपना इंटरचेंज है उससे सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़या है। और अगर हम रिंग रोड की बात करें
तो वही सी पैक जंक्शन जो है वहीं से ही कनेक्ट होना है रिंग रोड ने मरगला रोड के साथ, जो कि जीटी रोड C15 और C16 की तरफ जा रहा है, और वहां से फिर D12 और F10 इस्लामाबाद की तरफ मूव करेगा। तो मरगला रोड की अप्रोच, रिंग रोड की अप्रोच, सी पैक की अप्रोच, जीटी रोड संजानी की अप्रोच, मोटरवे इटसेल्फ इसके इंटरचेंज इसके अंदर है, एयरपोर्ट की तरफ से अप्रोच, हर तरफ से इसको जो एक्सेस और अप्रोच मिलती है, वो पाकिस्तान में शायद कोई इतनी खुशकिस्मत सोसाइटी नहीं होगी जिसको कि एक्सेस और अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा बेनिफिट्स हों। जीटी रोड से अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो वो तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, जो कि जीटी रोड से लिंक रोड आ रहा है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आईटीज तो बहुत हैं जहां पे आप जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन AWT हाउसिंग सोसाइटी की ये जो बुनियादी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी चार्मिंग चीजें होती हैं जो उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो ट्रांसफर प्रोसीजर्स के हवाले से भी मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ, इसकी फीसेस वगैरह क्या हैं, और इसके बाद मैं आपको कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद फिर मैं इसके कुछ जो डीमेरिट्स हैं उनके बारे में भी आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप 10 मरले का यहाँ पे प्लॉट साइजेस का भी मैं पहले आपको बताता जाऊंगा। जो 10 मरले का इधर साइज है वो है 30 बाय 75, 10 मरले का प्लॉट साइज जो है। एक कनाल का जो प्लॉट साइज है वो 50 बाय 90 है, जो स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर चलता है, और 2 कनाल का जो है 75 बाय 120 है। अब मैं आपको इसकी फीसेस और प्रोसीजर बता देता हूँ। ट्रांसफर का जो है सोसाइटी ऑफिस में ही इसका पहले आपको NDC लेना पड़ता है, जो कि जो सेलर जो ऑनर होता है वो लेकर देता है, जिसमें आप की डिटेल्ड अकाउंट स्टेटमेंट होती है कि इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, और वो सारी क्लियरेंस मिलती है। और वो NDC के बाद उसकी 1000 रुपीज सिर्फ फीस होती है नॉर्मली, और उसके बाद आप अपने ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट सारे पूरे ट्रांसफर फीसेस के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि 10 मरला की ट्रांसफर फीस फाइलर के लिए ऑलमोस्ट जो है 97,000 बनती है, जिसमें 20,000 रुपए मेंबरशिप फीस भी इंक्लूडिंग है, और इस पे CVT अप्लाई होता है वो भी शामिल है, और एडवांस टैक्स भी शामिल है, और सोसाइटी की ट्रांसफर फीस भी शामिल है। एक कनाल की तकरीबन जो है वो 1,80,000 रुपए बनती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ इसके कमर्शियल प्लॉट्स के साइजेस का और उसके रेट्स की रेंज जो अभी मौजूदा है। इसमें 3 मरले, 4 मरले और 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट हैं। 3 मरले का जो कमर्शियल प्लॉट है वो 20 बाय 32 साइज है उनका, और 4 मरले का 25 बाय 36, और 8 मरले जो कहलाता है उसका 36 बाय 50 या 52 बाय 36 इस तरह से साइज है। जो 3 मरला का है इसकी प्राइस रेंज इस वक्त जो है ये छोटी मार्केट में ग्राउंड +2 परमिशन के साथ होते हैं 30 से 35 लाख रुपए, और 4 मरला की जो है 90 से 1 करोड़ 10 के दरमियान में है, और 8 मरला की 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान में है। और इधर ये भी आपको मैं बताता चलूं कि रेजिडेंसेस भी काफी अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तकरीबन 50 के राउंड जो है घर जो है बन चुके हैं या जेर तामीर हैं, और काफी सारी फैमिलीज भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका हुआ है, और एक प्राइवेट स्कूल अमेरिकन लेफेसेट के नाम से वो भी अपनी सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है, और ये गालबन उसका दूसरा साल है वो बच्चों के इनटेक कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं AWT के डीमेरिट्स के हवाले से। इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी अच्छी सोसाइटी से कंपेयर करते हैं तो मौजूदा जो एक ट्रेंड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड का कंसेप्ट है, जबकि इधर जो है इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड है। और डीमेरिट्स में इसकी सबसे जो मेन चीज है वो ये कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस जितना भी है वो सारे का सारा अब से बहुत पहले कोई गालबन 15 साल से ज्यादा हो गए हैं हो चुका हुआ है। तो इसका सीवरेज और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त डेफिनेटली इतना फ्रेश नहीं है, और मुस्तकबिल में जब आबादी होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा डिमेरिट ये है कि सोसाइटीज में जब बंदा मूव करता है तो खुली गलियों के हवाले से और एक अच्छे माइंडसेट के साथ आता है, जबकि इसकी स्ट्रीट साइज मोस्टली जो 30 फुट की गलियां हैं वो भी इसके एक डिमेरिट में आता है। कमर्शियल साइजेस भी कोई इतने आइडियल नहीं है, ये भी किसी हद तक डीमेरिट्स के ज़िम्मे में ही आता है। और इसके अलावा
कोई भी ऐसा डीमेरिट नहीं है इसका जिसमें आकर आप ये परेशान हो जाएं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर नहीं है या सेफ नहीं है, क्योंकि ये भी चंद उन खुशनसीब सोसाइटियों में है जिसमें फ्रॉड की रेशो जो है वो 0 है। ओवर बैलेटिंग नहीं हुई कभी भी। यहाँ पे इस तरह की जितनी हमने मालूमात इकट्ठी की हैं, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि किसी ने कहा हो कि जी मेरा प्लाट तो इसमें निकला था लेकिन अब वो मौके पे मौजूद नहीं है या मुझे सोसाइटी दे नहीं रही है। तो यहाँ पे इस किस्म के चीट्स या फ्रॉड्स बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप मजीद जानना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो AWT के हवाले से, तो आप हमें क्यूरी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको जरूर एड्रेस करेंगे, आपको इसका साइट विजिट भी करवाएंगे। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।